अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं दानिश सुल्तान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। जैसे कि आपको वीडियो के कैप्शन में देख के पता चल रहा है कि ये वीडियो एमडीकैट गाइडेंस पर बेस्ड है और एज अ रिपीटर मेरे एमडीकैट में 192 मार्क्स थे और एफएससी में मेरे 1032 मार्क्स थे। जिस साल मैंने एमडीकैट रिपीट करने का फैसला किया था उस साल मेरे एमडीकैट में 171 मार्क्स थे और एफएससी में मेरे 1016 मार्क्स थे। सो इस वीडियो में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह से, अगर आप एक चाहे रिपीटर हो या चाहे आप एक फ्रेशर हो, किन चीज़ों पर आपने अमल करना है एमडीकैट की प्रिपरेशन के दौरान। और एमडीकैट की प्रिपरेशन आपने बेस्ट बनानी है और एमडीकैट पर फोकस ज़्यादा करना है और डिप्रेशन को कम से कम रखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप एमडीकैट की प्रिपरेशन करनी है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल राइट, हम बढ़ते हैं अब अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट आखिर है क्या? जनरल असेसमेंट में आपने सिंपल वर्ड्स में देखना है कि आप कितने पानी में हो। आप एफएससी पढ़ के आए हो और हर बच्चे को पता होता है कि उसने क्या पढ़ा है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एमडीकैट में एक अहम किरदार अदा करते हैं। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यू सोल्व करते रहें, अगर आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो उसकी रीजन एक एक रीजन तो ये होगी ही होगी कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वीकनेस है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है लेक्चर्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि घर बैठ के तैयारी नहीं कर सकता या फिर उसको एक ऐसा स्केड्यूल चाहिए जिसको वो फॉलो कर सके, तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन कर लो। मैंने अपने गैप ईयर में एक अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन किया था जो कि लीप का था। अगर मैं आपको लीप के बारे में थोड़ा बताता चलूँ तो लीप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। 24/7 आपको टीचर सपोर्ट मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर को बता सकते हो, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और रिवीजन सेशन ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपने कोई सेशन ज्वाइन नहीं करना और घर बैठ के तैयारी करनी है तो YouTube बराबर है, आप YouTube के जरिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट टाइम कुछ ग्रुप्स ने टिप्स और स्टेप के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए थे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक बता दूंगा। आप उनकी वेबसाइट से तो अपने टिप्स के और स्टेप के लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आपको वहाँ पे टिप्स और स्टेप के स्टार्स के सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आपको जो लेक्चर पसंद है आप वो लेक्चर लें और उसको नोट जरूर करें, क्योंकि लेक्चर को सुनकर 1 घंटा तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से, बट आप अगर दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपको सारा भूल चुका होगा कि सर ने क्या क्या बताया था। आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मिस हो जाएंगे कि सर ने ये भी बताया था, बट आपको याद नहीं रहेगा। तो लेक्चर को नोट जरूर करें और लेक्चर को नोट करके तो उसको बार बार पढ़ें। और आपने लेक्चर नोट कर लिया तो उसके बाद आप बुक जरूर रीड करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि लेक्चर ले लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं और नोट्स को ही भरी जाते हैं और बुक्स को साइड पर रख देते हैं। बुक आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि लेक्चर में भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सर मिस कर देते हैं, जो कि बुक्स में मिलते हैं आपको। और फिर जब एग्जाम्स में आ जाते हैं तो बुक आपने पढ़ी नहीं होती, तो फिर आप सर को कोसते हैं कि आपने ये में बात बताई नहीं। आई नो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, पंजाब टेक्स्ट बुक या फेडरल। तो मैंने लास्ट टाइम जो है वो फेडरल की बुक्स को, सिर्फ बायो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी थी फेडरल से। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेडरल जरूर पढ़ें। बट उसका जो तरीका है वो ऐसे है कि आपने लेक्चर ले लिया और आपने सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक रीड करनी है, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पंजाब टेक्स्ट बुक रीड करनी है। और इसके साथ आपने ऐसे करना है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो वो चैप्टर बुक से रीड कर लिया, लेक्चर्स ले लिए, नोट्स बना लिए, तो उसके बाद आपने फेडरल की तरफ आ जाना है। वही चैप्टर वहाँ से आपने सिर्फ रीड करना है। आपने पंजाब टेक्स्ट बुक तो लाइन टू लाइन आपने देख ली, एक एक लाइन को आपने पढ़ लिया और उसको समझ लिया और उसको मेमोराइज कर लिया। बट आपने जब फेडरल की बुक पढ़नी है तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़नी है। आपने फेडरल की बुक को रीड करना है और हर लाइन को समझना है, बट उसका रट्टा नहीं मारना आपने, क्योंकि उसका रट्टा लगाने जाएंगे तो आप 2 साल में ही फिर 2 बुक्स पढ़ेंगे। तो आपने वो चैप्टर वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेना है। आपने वहाँ पे जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने साइड पर ज़रूर लिख लेने हैं, किसी पेज पर लिख लें या पंजाब टेक्स्ट बुक पर आप साइड पर लिख लें। आप स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, उस पर लिख लें, क्योंकि आपको फेडरल जो जब एंड में आपको एमडीकैट के रिवाइज करना पड़ेगा तो सिर्फ आप पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ें। ये ना हो कि आप 2-2 बुक्स लेकर बैठ जाए कि अब हमने फेडरल भी पढ़नी है और अब हमने पंजाब टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। तो उसका आसान तरीका यही है कि जो चैप्टर आप पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड करें
वो एक दफ़ा फेडरल से रीड कर लें सिर्फ, और उसके पॉइंट्स जो है वो अलग से लिख लें, ताकि जब आप रिवाइज करें एंड पे तो फेडरल के पॉइंट्स भी आप रिवाइज कर लेंगे और पंजाब टेक्स्ट बुक भी रिवाइज कर लेंगे। सो हमने जनरल असेसमेंट का पता कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता कर लिया, और लेक्चर्स का पता कर लिया कौन कौन से लेने हैं, और इसके अलावा हमने बुक्स का पता कर लिया कैसे पढ़नी है और कौन कौन सी पढ़नी है। और हाँ, अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हमें बताओ प्रैक्टिस बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है और टेस्ट कौन कौन से सोल्व करने हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है टेस्ट प्लस प्रैक्टिस बुक्स। सो टेस्ट और प्रैक्टिस बुक्स का असल में तो ये तरीका है कि आपने जब लेक्चर ले लिया और बुक रीडिंग कर ली, तो आपने फिर उसी वक्त, ये नहीं कि आपने आज वो चैप्टर तैयार कर लिया है, लेक्चर्स भी ले लिए, बुक्स भी पढ़ ली हैं, तो आप उसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट वीक रख लो कि नेक्स्ट वीक में हम ये टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने लेक्चर वो पढ़ लिया है तो आपने उसी दिन आपने वो उसका टेस्ट सोल्व जरूर करना है, और अगर उस वक्त सोल्व नहीं करेंगे तो बाद में भी आपसे सोल्व नहीं होगा। सो गाइस, हमने पता कर लिया कि हमने उसी दिन चैप्टर तैयार करना है और टेस्ट भी उसी दिन सोल्व कर लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रैक्टिस बुक्स करनी है और कौन कौन से टेस्ट सोल्व करने हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किप्स स्टेप और स्टार्स की प्रैक्टिस बुक्स मेरे पास थी, बट मैंने जो ज़्यादा फोकस किया था वो किप्स की प्रैक्टिस बुक पर था। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस बुक्स के बारे में बता दूं कि किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर बुक लाइंस होती हैं और साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। उसके उसके अंदर 2-3 ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे जो कि बुक में बिल्कुल नहीं लिखे हुए और सर ने भी आपको नहीं बताए होंगे, बट वो एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर उस बुक में होंगे। तो आपने उनसे परेशान बिल्कुल नहीं होना कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एमडी में आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है आपने। स्टेप की जो प्रैक्टिस बुक है उसमें काफ़ी बुक्स लाइन भी होती हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। और जो स्टार्स की है, स्टार्स की मैंने नहीं प्रैक्टिस की थी वहाँ से, उसके मैंने टेस्ट सोल्व किए थे लास्ट डेज में। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किप्स की प्रैक्टिस बुक आप अपने पास लाजमी रखें और वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो अगर हम किप्स और स्टेप के टेस्ट की तरफ देखें तो आपने वो लाजमी सोल्व करने हैं। तो वो सोल्व तो करने हैं, लेकिन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपको उनके थ्रू वो टेस्ट मिल जाएंगे और उनकी ऑनलाइन डिस्कशन भी मिल जाएगी। अपनी डिस्कशन लाजमी लेनी है, क्योंकि काफ़ी जो बातें होती हैं वो टेस्ट में नहीं पता चल पाती, जो कि आपकी ऑनलाइन डिस्कशन या फिजिकल डिस्कशन, जो भी डिस्कशन तो होती हैं, डिस्कशंस में आपको पता चल जाती हैं। तो डिस्कशंस आपने लाजमी लेनी है। कोई भी टेस्ट हो उसकी डिस्कशन लाजमी है, नहीं तो वो टेस्ट किसी काम का नहीं होगा। तो ऑनलाइन हमने देख लिया प्रैक्टिस बुक्स कौन सी लेनी है और टेस्ट का पता कर लिया कि टेस्ट कौन से करने। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि किप्स, स्टेप और स्टार्स, अब ये 3 अकेडमीज हो गई हैं, तो इनके टेस्ट सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक दिन में या फिर एक ही राउंड में। तो अगर हम देखें तो काफ़ी बच्चों की स्ट्रेटेजीज अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो एक ही बार में किप्स के भी स्टेप के भी जब वो चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो उसके किप्स के स्टेप के स्टार के वो टेस्ट सोल्व करते रहते हैं चैप्टर वाइज। तो कुछ बच्चे होते हैं कि वो एक एक एकेडमी पकड़ लेते हैं, तो जब वो एक दफ़ा सिलेबस कवर कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक एकेडमी को फॉलो करते हैं। जैसे आप अगर फर्स्ट राउंड ले रहे हैं अपने सिलेबस को कवर करने का, तो आप किप्स को पकड़ लें कि सिर्फ आपने किप्स के टेस्ट सोल्व करने हैं सारे, तो आप फर्स्ट राउंड में किप्स के टेस्ट सोल्व कर लें। सेकेंड राउंड में आप स्टेप के टेस्ट पकड़ लें, उनको सोल्व करें, और थर्ड राउंड में आप स्टार्स के कर लें। स्टार्स के थर्ड राउंड में इसलिए क्योंकि स्टार्स के कंपैरेटिवली थोड़े टफ होते हैं, तो उसको थर्ड राउंड में आप रख लें। तो अगर आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, और एक ही बार करना चाहें तो एक बार भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि आपकी रूटीन। आपकी रूटीन में 3 चीज़ें आ जाती हैं, आपका स्केड्यूल, आपकी स्लीप और आपकी हेल्थ। अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो मैं आपको जनरल सा आइडिया बता देता हूँ कि आपने स्केड्यूल बनाना किस तरीके से है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरे महीने का एक स्केड्यूल बना लेते हैं, जिसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इस तरह से नंबरिंग करके, तो हर चैप्टर को 2-2 घंटे 3-3 घंटे दे देते हैं, और उनको नहीं पता होता कि कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर ईजी है, किस चैप्टर को ज़्यादा घंटे चाहिए, किस चैप्टर को कम घंटे चाहिए। तो वो जब सेम घंटे दे देते हैं तो फिर जब वो उस टाइम में नहीं हो पाता, तो उस एक दिन ना हो स्केड्यूल फॉलो, तो पूरे महीने का स्केड्यूल जो है वो बर्बाद हो जाता है, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं। सो इसका हल यही है कि आपका स्केड्यूल जो है बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप रोज़ का स्केड्यूल रोज़ बनाएं। एक आपको रफ आइडिया तो हो कि आपने एक महीने में करना क्या है, बट आपने स्केड्यूल जो है वो रोज़ बनाना है। रोज़ सुबह उठें और आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैंने काम करना है वो मेरे पिछले दिन से बेटर होना चाहिए।
और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर जो है वो डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर को 3 घंटे लगेंगे, कौन से चैप्टर को 4 घंटे लगेंगे। सो आपने उस तरीके से अपना जो स्केड्यूल है वो फ्लेक्सिबल तरीके से बनाना है। अब हम देखते हैं कि स्केड्यूल में आप एक दिन को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि दिन कब गुजर जाता है। तो असल में ये जो प्रॉब्लम है वो एक प्रॉपर प्लान ना होने की वजह से होती है। आपके पास अगर प्लान नहीं है किसी चीज़ का तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आपका दिन बहुत जल्दी गुजर गया है और आपने कुछ किया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने एक दिन में एफिशिएंटली कैसे 24 आवर्स को यूज़ करना है उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 24 आवर्स हैं एक दिन में, तो आप 6 to 8 आवर्स आपकी स्लीप है, मैक्सिमम आप 8 आवर्स लगा लें आपकी स्लीप, उसके बाद आपके पास 16 आवर्स बचते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम कितने घंटे पर हैं। तो उनका सिंपल सा आंसर यही है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पर आए। असल में मैटर ये करता है कि आपने जो अपने आप को काम में साइन किया था एक दिन में, क्या वो आपका हुआ है। उसके लिए चाहे आपको 8 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे या 12 घंटे लगे। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि मेरे दोस्त से मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि मैंने 12 घंटे भरा है लेकिन आज तो मैंने 8 घंटे भरा था। अगर आपका काम हो गया 8 घंटे में तो ठीक है ना, तो बाकी चिल करो आप। ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस आपने काम जो साइन किया हुआ है आपको वो अपने काम पूरा करना है एक दिन में। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि एमडी कैट जो है आपका वो 16 आवर्स गेम है। अब 16 आवर्स गेम से क्या मतलब है? अब 16 आवर्स गेम से मतलब ये है कि आपके पास जो 16 आवर्स बचते हैं सारा एमडी कैट आपका उन पर डिपेंड कर रहा होता है, आपका स्केड्यूल कि आपने उन 16 आवर्स को कैसे यूज़ किया है। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 16 आवर्स आपने पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ कि 16 आवर्स को आपने यूज़ कैसे किया है। आप चाहे 8 घंटे पढ़ें चाहे 10 घंटे पढ़ें, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी स्लीप का ख्याल रखना है और इसके अलावा अपने अपने माइंड का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हुए तो 10-10 घंटे आप डिप्रेशन में गुजार दो। आपने कंपेयर बिल्कुल नहीं करना, तो बस आपने खुद को बेटर करते चले जाना है और आपने दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना अपने आप को। और जो मैंने लास्ट टिप आपको अभी आज के लिए देनी है वो ये है कि जब आपने पढ़ने बैठना है, असल में आप बस ईमानदार हो जाओ। जब आप पढ़ने बैठो तो आप सिर्फ पढ़ो, जब आप मोबाइल यूज़ करने बैठो तो आप सिर्फ मोबाइल यूज़ करो। ऐसे ना हो कि आपने अभी 2 लाइनें पढ़ी हैं तो आप कह लो कि 2 लाइनें हो गई हैं तो मैं ज़रा व्हाट्सएप पे देख लूँ कि मैसेज आया होगा। इतनी देर में व्हाट्सएप आप चेक कर रहे हो तो आपका इंस्टा पे मैसेज आ जाता है, इंस्टा पे आप स्क्रोलिंग शुरू कर देते हो, इतने में आपको कोई मेंशन कर देता है एफबी पे, तो बस आप इसी में सारा अपना टाइम ज़ाया कर देते हो और फिर एंड पर आपको डिप्रेशन होता है। सो डिप्रेशन से बचने का यही रास्ता है कि आप स्टार्टिंग डेज में अच्छे से पढ़ो। वैसे तो मैंने आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पर भी गाइडेंस देनी थी, बट क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं अगर एमडी कैट पर बोलने लग जाऊँ तो फिर बोलते ही चले जाता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वो इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजीज पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि उस पर वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पढ़ते रहें, खुश रहें और दुआओं में याद रखें।